अनसीन पैसेज, जो ये अनसीन पैसेज होता है ये कॉम्प्रीहेंशन होता है, इसे हमें समझना होता है। ये आपकी किसी बुक से नहीं आता है। और ये अनसीन पैसेज है, हम देखते हैं कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दो आप, और आप देख रहे हो 11th है, 12th है, 10th है, 9th है, 8th है, सभी क्लासों में आता है। हम यहाँ पर क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी और लिटरेचर है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि 12th है, इंग्लिश कंपलसरी में जो अनसीन पैसेज आता है वो 9 मार्क्स का आता है। 6 + 3 = 9 मार्क्स। जो 6 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। उनका जो आंसर हमें शॉर्ट में देना होता है, कंप्लीट देना होता है और ग्रामेटिकली करेक्ट देना होता है। जो 6 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जो उनका आंसर है हमें संक्षेप में देना होता है, कंप्लीट आंसर देना होता है, बिल्कुल ही ग्रामेटिकली करेक्ट देना होता है। जो 3 क्वेश्चंस हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जिसमें आपसे सिनोनिम्स वो पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछ सकता है। सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी शब्द, जिसको पर्यायवाची कहते हो। एंटोनिम्स जैसा कि विलोम शब्द है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, और एक वाक्यांश शब्द है वो पूछ सकता है। और ये 3 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ड लिमिट है पैसेज की वो है 400 से 500 वर्ड्स है। 400 से 500 जो शब्दों में ये पैसेज आता है। थोड़ा पैसेज का जो रूप है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद में ये पैसेज है, आपसे हो सकता है कि फैक्चुअल पूछ सकता है, फैक्चुअल पैसेज पूछ सकता है। फैक्चुअल पैसेज में जैसा कि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्यों पर आधारित, जो आप देख सकते हैं जो पैसेज है उनको चुना जाता है। जैसे सकता है कोई प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने वाला कोई भी टॉपिक है उसको ले सकता है। कि यहाँ पर आपसे जो पूछ सकता है वो हिस्टोरिकल है, जैसे सोशल फैक्ट पर आधारित पैसेज वो पूछ सकता है। या तो आपको फैक्चुअल पैसेज आएगा जो कि हिस्टोरिकल किसी हिस्ट्री से आधारित है, या किसी सामाजिक फैक्ट से आधारित है, सोशल फैक्ट से आधारित पैसेज पूछ सकता है, या किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड है, या कोई कार्यवाही से है, या किसी प्रोसेस से और आधारित है पैसेज पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं फिर डिस्कर्सिव पैसेज पूछा जा सकता है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि आपसे डिस्कर्सिव पैसेज पूछा जा सकता है। इस पैसेज में आपको आर्गुमेंटेटिव या इंटरप्रेटेटिव व्याख्या करनी होती है। और डिस्कर्सिव आर्गुमेंटेटिव होता है, या फिर इंटरप्रेटेटिव होता है, व्याख्यात्मक होता है। और थर्ड है लिटरेरी पैसेज। जो लिटरेरी पैसेज है या किसी
उपन्यास से जो थर्ड टाइप है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज जो आपको ध्यान है कि किसी नोवेल है या किसी ऐसे है या फिर किसी बायोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक है आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो फैक्चुअल पैसेज पूछा जाता है, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें वो लिटरेरी पैसेज भी पूछता है, किसी पोइम वगैरह से रिलेटेड पूछ सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पैसेज है, जो अनसीन पैसेज है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेकंड है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड लिमिट है 400 से 500 वर्ड्स होती है। इस पैसेज को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। इस पैसेज को हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि रीड द क्वेश्चंस, कि सबसे पहले हमें जो अनसीन पैसेज होता है उसके क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। नंबर 2 हम देखते हैं सेकंड स्टेप में रीड द पैसेज, हमें पैसेज को पढ़ना चाहिए। देखिए अंडरलाइन द आंसर्स, जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, और थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी। और थर्ड स्टेप में जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो इस पैसेज को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पैसेज आपके समझ में आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ो, नंबर 2 पैसेज को पढ़ो, और जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के उनका अंडरलाइन करो। थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो वोकैबुलरी है, डिफ़िकल्ट जो मीनिंग्स है, वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आंसर्स हमें देने हैं क्वेश्चंस के, स्वयं की लैंग्वेज में होने चाहिए वो आंसर, न कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज में। पैसेज की लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए आंसर। उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमें अपनी स्वयं की लैंग्वेज में देना चाहिए। टेलीग्राफिक का मतलब है पैसेज की लैंग्वेज, और यहाँ पर है हमें आंसर से अपनी स्वयं की लैंग्वेज में देना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय टेंस और पर्सन का ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रश्नों का आंसर देते हैं तो किसका ध्यान रखना है? टेंस। कि देखो क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया है तो आंसर भी उसी टेंस में आएगा। ओके, यदि आपके क्वेश्चन में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आता है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आंसर देना है। और यदि क्या आता है, डिड आता है क्वेश्चन में, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आंसर देना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यदि आपका क्वेश्चन किससे आरंभ होता है, यदि आपका क्वेश्चन है हु, होम, ह्यूज से आरंभ हो रहा है, तो आपका जो आंसर है वो किसी पर्सन विशेष से रिलेटेड आएगा, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड आंसर होगा। देखो फर्स्ट वर्ड से पता चल जाएगा कि आंसर आपको क्या देना है। यदि आपका क्वेश्चन है हु, होम, ह्यूज से आरंभ हो रहा है,
तो आपका आंसर है किसी व्यक्ति विशेष से, लिविंग पर्सन से संबंधित होता है। जैसे हु से आरंभ हो रहा है तो आपको जो आंसर देना है, ओके, तो हु के स्थान पर क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। यदि हुम से आरंभ हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और यूज से आरंभ हो रहा है तो आपको पोजीशन को शो करना होता है। पोजीशन जो किसी चीज़ पर, जो आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज़ पर जो स्वामित्व है उसके बारे में बताना होता है। इसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन है कि हु हैज़ लर्नड द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जैसे हु हैज़ लर्नड द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ, यह क्वेश्चन है। तो हु के स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, जीवन का सच्चा मंत्र किसने, कौन सीख चुका है, जो सीख चुका है हु के स्थान पर वो लिखना है। यदि आपका जो क्वेश्चन है किससे है, व्हाट से आरंभ होता है, किससे होता है, व्हाट, तो आपका जो आंसर है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, किसी थिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो नॉन लिविंग थिंग्स से आधारित, थिंग्स नॉन लिविंग्स, आपको जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार क्या है, तो जो नॉन लिविंग थिंग से आपको आंसर आएगा व्हाट। जैसे विच, यदि आपका आंसर है विच से आरंभ होता है, क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका किसी चॉइस के जो आंसर है आपका, जो देखो जो थिंग्स से रिलेटेड है, किसी आइडिया से रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पर चॉइस से भी रिलेटेड होना चाहिए आंसर। देखो विच थिंग से रिलेटेड है यहाँ पर, लेकिन आइडिया वगैरह होता है। विच है, जैसे विच है रूल्स हैव शुड वी ओबे, विच रूल्स है और विच रूल्स हैव, विच रूल्स है और यहाँ पर शुड हैव वी ओबे, यहाँ पर देखते हैं शुड हैव वी ओबे, विच रूल्स है शुड वी हैव ओबे, हमें किस प्रकार के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो विच का जो किसी आइडिया वगैरह से रिलेटेड है, चॉइस है, विच का प्रयोग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन किसी चॉइस के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स लेकिन चॉइस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि वेयर है, वेयर का यदि आपका क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो प्लेस के बारे में पूछता है,
हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो मैनर के बारे में पूछ रहा है आपसे, कोई भी तरीका है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे क्वेश्चन है हाउ कैन दी डिजीज बी प्रिवेंट, कि हम बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं। तरीका पूछ रहा है आपसे, मैनर पूछ रहा है। व्हेन से जैसे कि टाइम है, टाइम के बारे में पूछ रहा है आपसे। इसके बाद है वाई से रीजन पूछता है, वो कोई भी कारण है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। और जैसे कि वाई इज ए राजस्थानी फेमस, वाई इज राजस्थानी लैंग्वेज है, वो राजस्थानी लैंग्वेज क्यों फेमस है। हाउ मच से ऐसे क्वांटिटी पूछ रहा है, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में पूछ रहा है। हाउ मच से किसके बारे में पूछ रहा है, क्वांटिटी है, मात्रा है, उसके बारे में पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब है वो व्हाट ड्यूरेशन पीरियड, जो समय है उसके अवधि के बारे में पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग से समय की अवधि, कि आप है जयपुर में कितने समय से रह रहे हो, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। हाउ फार डिस्टेंस, दूरी के बारे में पूछा जाता है। हाउ मैनी से संख्या के बारे में पूछा जाता है। इन सभी जो शब्द हैं जब हम पैसेज में आएंगे, WH वर्ड है, जब इनको समझाएंगे आपको, तो फर्स्ट वर्ड से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर है वो क्या होगा।